हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के ताल्लुक़ से बात लेकर के कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो की जाती है, जो मोहब्बत के बारे में अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, तो उससे मोहब्बत कौन सी मोहब्बत मुराद है और मोहब्बत की कितनी किस्म है, तो वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। पहले उस हदीस पाक को आप सुने। वो हदीस पाक जो अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया है अपने ज़ुबान अतहर से, वो हदीस पाक की इबारत ये है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। इसको साहिब बुखारी और साहिब मुस्लिम और सियासत्ता की किताबों में कई जगह इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद साहिब मिशकात वगैरह ने भी इसको नकल किया है, और छोटी बड़ी किताबों के अंदर ये इस हदीस पाक को जगह दी गई है। इनका तर्जमा सुने, उनके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मोहब्बत की कितनी किस्में हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे या जानते होंगे तो या ताज़ा कर लीजिए, मोहब्बत की कितनी किस्में हैं। उससे पहले कि हदीस पाक के तर्जमा को मुलाहजा फरमाइए कि अल्लाह के नबी ये कहना चाह रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं कि ए आदमजात, ए मेरी उम्मतों, ए मेरे मानने वालों, ने तुम लोगों में से, ए इंसान, तुम लोगों में से उस वक्त तक मोमिन कामिल, उस वक्त तक मुसलमान मोमिन कामिल नहीं हो सकते हो जब तक कि अपने बाप पर, अपने बेटे पर, या और तमाम कुल कायनात वन्नास अजमाइन, तमाम कायनात के इंसानों पर, अलकर से मुख्तसर में ये कह लीजिए कि अल्लाह के नबी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने उसूल फुरू पर और कुल कायनात के तमाम चीज़ों पर मा सिवल्लाह, अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ों से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत ना कर लो या मुझे ज़्यादा महबूब ना बना लो। उस टाइम तक, उस वक्त तक, उस समय तक तुम मोमिन कामिल नहीं हो सकते हो। यहाँ मोहब्बत से कौन सी मोहब्बत मुराद है, और क्या माँ बाप से भी मोहब्बत करते हैं, और लोगों से भी मोहब्बत करते हैं, दुनिया से भी लोग मोहब्बत करते हैं, आखिरत से भी मोहब्बत करते हैं। तो ये मोहब्बत की पहली बात ये सुनिए कि मोहब्बत की कितनी किस्में हैं। उसके बाद ये मोहब्बत से या कौन सी मोहब्बत मुराद है। आओ प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के घंटी की आवाज़ को सुनें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको नायाब से नायाब बात, जो कीमती, जो आपके दिमागों ने, आपके अक्लों ने और आपके जहनों ने उस बात को कभी ना सुने हो, उस बात को कभी एक्सेप्ट ना किया हो, वो सब बात नायाब से नायाब बात, और जो उलमा की तहकीक होगी, हम जो मुफ्तान इकराम के दरमियान जिस बात को तहकीक की जाती है, उस बात को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आइए कि मोहब्बत की तीन किस्म है। मोहब्बत की तीन किस्म है। अव्वलन मोहब्बत तबई, दूसरा मोहब्बत अक़ली, तीसरा मोहब्बत ईमानी। ये तीन किस्म हो गए। कितने किस्म हुए? तीन किस्म। नंबर एक, पहले किस्म की तारीफ़ ये है कि मोहब्बत तबई, मोहब्बत तबई वो है जो इंसान के इख्तियार से बाहर हो, इंसान के इख्तियार से बाहर हो, मुकल्लफ भी इंसान जो भी है उसके इख्तियार से बाहर हो, उसको मोहब्बत तबई कहते हैं कि तबीयत के मुताबिक वो मोहब्बत इख्तियार से बाहर हो। और इख्तियार से बाहर अल्लाह ताला ने किसी इंसान को मुकल्लफ से बाहर नहीं किया, मुकल्लफ के इख्तियार से बाहर नहीं किया है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाता है, वो से बाहर नहीं किया। दूसरी किस्म तो वो मोहब्बत आप नबी से या किसी से न कर सकते, वो इंसान के इख्तियार से बाहर है, बिल्कुल वो इंसान उसको इख्तियार कर ही नहीं सकता। ये तो किस्म छट गई। दूसरी किस्म है कि मोहब्बत अक़ली, ये इंसान के अंदर अक्ल पाई जाती, ये मुमकिन हो सकते हैं। तो वो मोहब्बत अक़ली की तारीफ़ ये है कि
मोहब्बत अक़ली की तारीफ़ ये है कि जिसको अक्ल तकाज़ा करे, जिसके अक्ल तकाज़ा करे, चाहे, और अक्ल के इख्तियार कर लेने के बाद फिर अक्ल उसके मुतालबा भी करे, यानी उसको तलब भी करे। ये मोहब्बत अक़ली की तारीफ़ रही। और मोहब्बत ईमानी की तारीफ़ ये रही, मोहब्बत ईमानी वो मोहब्बत है कि जो कि मोहब्बत ईमानी वो मोहब्बत है कि जो इस मोह है कि मोहिब अपने महबूब के तमाम किरदारों को, तमाम चीज़ों को, उनके तमाम ख्वाहिशात को, उसमें गोया कि उसके पूरे मुजस्समा के अंदर तमाम बातों को और उसके तमाम किरदारों, तमाम अफ़ालों, तमाम चीज़ों को कह लीजिए, इन टोटल उनके तमाम चीज़ों को अपने ऊपर, अपने जान पर और पूरे कायनात के लोगों से या पूरे जो भी उनके चाहने वाली चीज़ है, तमाम चीज़ों पर यहाँ तक कि अपनी जान पर तरजीह दे, यानी अपनी जान से ज़्यादा उसके तमाम अफ़ाल किरदार को, उसके तमाम बातों को लाजिम जाने, अपने जान से ज़्यादा प्यारा जाने, ज़्यादा तरजीह दे। इसको मोहब्बत ईमानी कहते हैं। तो क्या इस हदीस पाक में आप भी सुने और आप भी फैसला कीजिए कि कौन सी मोहब्बत इससे मुराद हो सकती है। मोहब्बत तभी तो हम कर ही नहीं सकते हैं, वो इंसान से बाहर है इख्तियार से। और मोहब्बत अक़ली ये कर सकते हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्ल जिसको तकाज़ा करे, इख्तियार करने के बाद उसको तलब भी करे, तो ये अक़ली भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ये अपने अदा से, अक़ली की तारीफ़ से, ये अपने अदा से गैर नहीं है और अपने मादा से गैर नहीं है, दुखुल गैर से माने नहीं है और अपने तमाम अफराद को जामे नहीं है। ये तारीफ़ भी छोड़ दीजिए। दूसरे ये किस्म भी छोड़ दीजिए। तीसरी किस्म है मोहब्बत ईमानी। ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद परफेक्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिल्कुल परफेक्ट सादिक ये बात आती है कि मोहब्बत ईमानी, प्यारे आका सल्लल्लाहु, मोहब्बत ईमानी का मतलब समझे कि अपने जान पर, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा उनके ख्वाहिश, अपने मोहिब, अपने महबूब के तमाम किरदारों को, तमाम चीज़ों को, तमाम ख्वाहिशों को, ये मोहब्बत, तमाम ख्वाहिशों को प्यारा जाने, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा। अपनी जान से प्यारा तो उस हदीस में कहे अपने औलाद उसूल व फुरू या कुल कायनात से ज़्यादा माने। तो ये किस्म प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी ज़ात मुक़द्दस पर, उनके इस बयान, उनके इस हदीस पाक पर बिल्कुल परफेक्ट कंपल्सरी रिजल्ट, मुकम्मल बात ये साबित आती है, उसके मुवाफिक बात हो गई, यही तारीफ़ सादिक है। लिहाजा आप लोग और हम लोग जो करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहब्बत ईमानी करते हैं, नहीं तो गैर मुस्लिम भी कुछ कहते हैं नबी से मोहब्बत करते हैं, बदअक़ीदा भी कहते हैं, लेकिन नहीं, जो अहले सुन्नत वल जमात है वो मोहब्बत ईमानी करते हैं। और मोहब्बत ईमानी और ये अहले सुन्नत वल जमात ही ये तनहा जो इस ज़माने में पहचान के लिए मसलक के आला हज़रत से बढ़ करके, मेरे प्यारे रज़ा के उस मसलक, मेरे प्यारे रज़ा के उस नाम से बढ़ करके कोई तरह इम्तियाज़ करने वाला कोई जुमला, कोई शब्द पैदा नहीं हुआ है कि जो उस शब्द के ज़रिए, उसके नाम के ज़रिए तमाम करोड़ों के 72 फ़िरक़ों में तन्हा छांट करके रख दे, उस अंधेरे से छांट करके उजाले में कर दे। ये सिर्फ़ मेरे रज़ा का नाम है, मेरे रज़ा का वो लक़ब है, मेरे रज़ा का के नाम से जो मौसूम मसलक है कि मसलक के आला हज़रत ज़िंदाबाद। यही आज पूरी दुनिया के अंदर यही शब्द, यही सेंटेंस, यही जुमला है जो इंसानों के करोड़ों के बदअक़ीदा के अंदर मौजूद हो, करोड़ों हज़ारों अरबों लोग बदअक़ीदा लोग मौजूद हो, लेकिन वहाँ तन एक भी सुन्नी है और उसमें पहचान में ना हो कि सुन्नी है कि ये देवबंदी है, कौन से फ़िरक़ा से किससे ताल्लुक़ रखता है, तो वहाँ भी आप मसलक के आला हज़रत का नारा लगाइए तो इस तरह छट जाएगा, जिस तरह के आदमी इस तरह वो छट जाता है कि जिस तरह के सूरज के निकलते ही बादल को छांट के रख देता है और अंधेरा को छांट के रख करके एक तने तना सूरज नज़र आता है। इसी तरह उस सूरज से भी 70,000 गुना, करोड़ों गुना ज़्यादा हमारा मसलक के आला हज़रत और ये मसलक के अहले सुन्नत वल जमात वहाँ पर भी पहचाने जाते हैं कि तने तना एक है तो एक ही जवाब देंगे, अगर दो है तो दो ही जवाब देंगे, बाकी सब के सब छट करते निकलते
छट जाएंगे और छट जाएंगे। तो प्यारे मुसलमान, यही मसलक आला हज़रत, और हम जो मसलक के आला हज़रत, जो मसलक के आला हज़रत के नाम से आज जो आला हज़रत को जानते हैं और आला हज़रत के जो नाम हर जगह गूंजता है, तो वो इसी मोहब्बत ईमानी की वजह से आज मेरे बरेली के रज़ा को एक खान साहब के घर में एक पैदा होकर के छोटा सा बच्चा अपने कुल मिनिमम 40-45 साल के उम्र में रह करके, मिनिमम 70-80 साल के 60 साल के उम्र गुजार करके, या 80 साल की उम्र गुजार के, 50 साल की उम्र गुजार करके अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के उसके रसूल के नाम कर दिया, जिनके कारण से आज पूरे दुनिया के लोग इस मोहब्बत ईमानी की वजह से आला हज़रत को पहचानते, ना है कि आला हज़रत के पैठानी की वजह से, या आला हज़रत के वो बरेली होने की वजह से, या आला हज़रत के बाप दादे की वजह से नहीं, बल्कि अगर आला हज़रत पूरी दुनिया पहचानती है, पूरी दुनिया के लोग मोहब्बत करते हैं, तो वो सिर्फ तन्हा मेरे बरेली के रज़ा को कोई मानते हैं, कोई जानते हैं। तो वो आज जो कहीं पे भी जाइए आप, बरेली आपको क्यों कहता है बरेलवी? अजमेर जा रहे हैं आपको बरेलवी कहा जा रहा है, बगदाद जा रहे हैं बरेलवी कहा जा रहा है, कशोचा जा रहे हैं बरेलवी कहा जा रहा है, मक्का मदीना जा रहे हैं बरेलवी कहा रहा है। यानी क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि जब इस अजमेर, इस बगदाद, इस कशोचा, इस यचोचा, बहराइच, जहाँ पे भी अल्लाह के वलियों को मज़ार, जहाँ पे भी इस अल्लाह के वलियों की इज़्ज़त को पामाल करने की बदअक़ीदा ने कोशिश किया, तो पूरे दुनिया के लोगों में से किसी ने जवाब दिया था। तो मेरे रज़ा ने, जब अक़ायद पर हमला हुआ था, तब मेरे रज़ा ने जवाब दिया था। इसलिए आज बरेलवी के नाम से, मसलक आला हज़रत के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। आप कहीं भी जाइए, अपने अंदाज़ा कर लीजिएगा, ट्रेन पे कहीं सफ़र में आप सिर्फ लगा दीजिए कि मसलक आला हज़रत ज़िंदाबाद, हम बरेलवी मुसलमान, बरेलवी सुन्नी मुसलमान। तो आपके अगर बदअक़ीदा हो, आपसे नफ़रतें करेंगे और आप खुद बखुद वो आपसे दूर हो जाएंगे, अब बस शैतान भी आपसे दूर भाग जाएगा। यहाँ मोहब्बत से मोहब्बत ईमानी मुराद है, और मोहब्बत की 3 किस्म है। अब याद रखिए, आपका मुक़द्दस मेहमान जा रहा है। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। आप हमारे चैनल को लाइक करें,